नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनिया एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। सौगात पर सियासत। इन दिनों मध्य प्रदेश की सरकार कई तरह की सौगातें दे रही है और जिसमें निजी अस्पतालों का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ था कि निजी अस्पताल में आम जन गरीब लोगों को इलाज मिले। लेकिन आयुष्मान भारत के तहत अब सरकार ने तय कर दिया है, अस्पतालों को चिन्हित कर दिया है, वहां पर इलाज मिलेगा, उसके लिए दाम भी तय कर दिए। लेकिन अब इस पर सियासत है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो सरकार ने अब किया वो तो हम पहले ही कर चुके थे, तो नया क्या। और ऐसा दौर है जब मिलकर साथ चलने का वक्त है कि एक साथ मिलें, सियासत ना करें। लेकिन श्रेय लेने की होड़ दोनों तरफ। बयानों से फिर एक बार सियासत गरमाई है। आमजन का हितैषी कौन, बड़ा सवाल है। समय तो संभल का है, फिर भी सियासी दंगल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहना है कमलनाथ का, और उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह से उन पर पलटवार किया, जरा सुन लीजिए। और हम क्यों कह रहे हैं सौगात पर सियासत, तो जब सियासत ये सुनेंगे आप तो समझ आ जाएगा। सुनिए कमलनाथ जी। मेरे लिए हुए इस निर्णय को एक साल बाद प्रदेश सरकार में लागू करने की बात शिवराज जी कह रहे हैं, तो भी केवल आयुष्मान कार्ड वालों के लिए, जबकि मैंने सभी के मुफ्त इलाज का निर्णय लिया था। साल भर में भाजपा झूठ प्रचार करती रही। मैंने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, जबकि मैंने तो मुफ्त इलाज के आदेश दिए थे। अब शिवराज जी गरीबों के झूठे भगवान बन रहे हैं। झूठ बोलने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान सुन। भ्रम और भय फैलाने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान देखें। उनका बयान देखा कि आयुष्मान योजना के आदेश मैंने दिए थे। एक हाथ पेशेंट भी बगल में बिठा लेते जिसका इलाज आपके आदेश के बाद हो पाया हो। इतना अव्यावहारिक आदेश के एक व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाएगी, पर आदेश मैंने दिया था। सच है कमलनाथ जी, आपने बहुत आदेश निकाले पर अमल में एक भी नहीं आया। आपने सुन लिया होगा और इसीलिए तो हम कह रहे हैं सौगात पर सियासत। ये सियासत गरमाई हुई है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। सरकार अपने काम में लगी है और दूसरी तरफ विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त आशीष शर्मा जी है, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कुणाल चौधरी जी है विधायक कांग्रेस के, और सुशील शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, जो आप करने जा रहे हैं वो कांग्रेस तो कह रही है हम पहले ही कर चुके थे। जैसा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि भ्रम और झूठ फैलाने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इस महामारी के समय तो कम से कम झूठ बोलने से बचना चाहिए। किस तरह से आयुष्मान योजना के जो मध्य प्रदेश में उपचार की व्यवस्था थी, जिनके पास आयुष्मान कार्ड थे, उनका उपचार कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश में बंद हो गया। आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे किसान कल्याण निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला हो, वो सब योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने सस्पेंड कर दी थी। चाहे संबल योजना हो, जिन्हें शिवराज जी की सरकार ने चालू किया था। मैं कई सारे अखबारों की कटिंग उस समय की बता सकता हूं जब लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार अस्पतालों में नहीं मिला। जो पोर्टल था मध्य प्रदेश सरकार का, जो आयुष्मान भारत से देखने वाली टीम थी जो इस काम को पूरे मध्य प्रदेश में मॉनिटरिंग कर रही थी, वहां से संतोषजनक जवाब मरीजों को नहीं मिलता था। इसलिए ये कहना आज के समय में कि हम सब इसकी तैयारी कर रहे थे, हम सब ने ये प्रारंभ किया था, ये पूरी तरह से मिथ्या है। आज के इस संकट के महामारी के दौर में इस तरह के बयान देकर जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। अच्छा ये है कि इस समय सरकार जो कर रही है उसमें जितना सहयोग हो सके उतना एक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को, मंत्रियों, नेताओं को, विधायकों को करना चाहिए, ताकि इस महामारी से हम सब लोग मिलजुल कर लड़ सकें। कुणाल चौधरी जी, सियासत क्यों हो रही है? अब तो किया है, पहले तो किया भी नहीं था, अब तो खैर सरकार ने कर दिया है। लोगों को आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आप लोग की सरकार तो 15 महीने रही, उस समय तो कोरोना को ये भी कहते हैं कि आपने शुरुआत ही नहीं कर पाए थे। धन्यवाद दूंगा पहले नरोत्तम जी का कि वो बंगाल से आ गए करीब 4 महीने। सबसे पहले उनका कोरोना योद्धा के रूप में उनका सम्मान करना चाहिए कि 4 महीने बंगाल चुनाव में रहे और उसके बाद मध्य प्रदेश में आके थोड़ी बहुत मुंह चलाने का काम तो करने लगे। अभी बीच में तो दिख ही नहीं रहे थे, ना मुंह चला रहे थे, ना काम कर रहे थे, ना ये।
और जो सच्चाई है उसे दबाने के लिए अभी मैं इनको सुन रहा था संबल बंद हो गई। हाँ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली आपके घर पे नहीं आई हो तो बता देना, संबल बंद हो गई। कितने लोगों को मरने के बाद पैसे मिले, कितने लोगों को अंत्येष्टि सहायता के मिले, ये योजना है। तो ये अलग तरीके से जिन योजनाओं को जिससे सबको लाभ मिले। संबल में ये करते थे, आशीष भैया का पहचान का, उसके 200 रुपए बिल आता था, वो 20,000 का बिल जलाता था। हमने पूरे मध्य प्रदेश के सारी जनता को ये लाभ दिया था कि जिसके पास जो जितनी 100 यूनिट बिजली जलाएगा उसको कहीं ना कहीं उससे लाभ मिलेगा। हमने यही काम आयुष्मान के अंदर भी करा था। मध्य प्रदेश की पूरी जनता को 5 लाख तक के फ्री उसका यहाँ पे ये पूरा कर दिया था, पूरा खाका तैयार। आज उसको जब कोरोना के समय सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी ना, पहली लहर में उसका लाभ मिलने दिया और दूसरी लहर में जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे, अब जाके ये वो भी सिर्फ आयुष्मान कार्ड वालों को बात करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये सारा कवर 7.5 करोड़ जनता को मिलना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं इसका फायदा हो। ये राजनीति सियासत की नहीं, सियासत कौन कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर मौत होती है कमी के कारण, सियासत ये करते हैं कि एक भी मौतें ऑक्सीजन कमी के कारण नहीं। तैयारी ये नहीं करते मुख्यमंत्री पूरी तरीके से। वहां पे कल भी जिस प्रकार से दमोह के ऊपर एक एसपी और कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया, उसको हटाने का काम किया गया, इससे तो लोग मर गए, इनके ऊपर नहीं हटाया। इंदौर में डॉक्टरों की हड़ताल हो रही थी, वहां के कलेक्टर को नहीं हटाया, दमोह के हटा दिए क्योंकि वहां पे चुनाव हार गए। इन्होंने शेड्यूल के अंदर जो मौतें उसके ऊपर किसी को नहीं हटाया, इंदौर में मौतें हुई किसी को नहीं हटाया, उज्जैन में, भोपाल में, इन मौतों पे लेकिन व्यवस्थाएं तो कुणाल जी अब सुधर गई है। सरकार तो कह रही कि ऑक्सीजन पर्याप्त आपूर्ति हो गई है, तमाम इंजेक्शन की जो बात है वो जरूर उसको लेकर कहीं भ्रांति है, तो एक दूसरा इंजेक्शन भी आ गया। भैया आप अपने दिल पे हाथ करके रख के बोल देना कि व्यवस्था सुधर गई है। अगर आप दिल पे हाथ रख के बोल दोगे कि जनता सुन रही है, चैनल को भी सुन रही है, आपको भी सुन रही है, बताओ व्यवस्था सुधर गई क्या? प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके किस प्रकार से लूट रहे हैं लोग, 8-8, 10-10, 20-20 लाख रुपए देने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से रूरल क्षेत्र में यहाँ पे टेस्टिंग ही नहीं हो रही, आप टेस्टिंग में सबसे खराब स्थिति में, आज ही मैंने इसके ऊपर ट्वीट करा है, और पूरी तरीके से ना आपकी टेस्टिंग है, ना ट्रेसिंग है, ना आपके पास कोई सुविधाएं आपने डेवलप करी, और सिर्फ झूठ बोलने का काम, झूठ बोल के राजनीति करना छोड़ो। इस समय जान बचाने की जरूरत है, लोगों को सांसें देने की। सुशील शर्मा जी, झूठ कौन बोल रहा है? सुशील जी मेरी आवाज सुन पा रहे? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि झूठ वाली बात की मेन ये कि कमलनाथ की सरकार कब गई, जब कोरोना जो है शुरुआत कर रहा था, उस समय उनका आदेश क्या था क्या नहीं था ये कोई मायने नहीं रखता। जहां तक इस सरकार की बात है, ये सरकार तो हर काम बहुत ही विलंब से कर रही है। जब जनता लुट पिट चुकी है पिछले 1.5 महीने में, तब ऐसे आदेश निकाले जा रहे हैं जो जनता को राहत देने वाले हैं। लेकिन 1.5 महीने में जो लोग लुट पिट गए उनका क्या? आप चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत का मामला हो, चाहे अन्य कोई, चाहे आयुष्मान भारत से अब जोड़ने का, तो ये सरकार का विलंब जो है, ये सरकार के रणनीतिकार जो है, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं बची है कैसे इन चीजों से निपटना है। इससे बेहतर तो मुझे लगता है कम से कम राजस्थान सरकार है, बहुत स्पष्ट नीति है। और मैं शुरू से देख रहा हूँ ट्वीट पर जो अशोक गहलोत जो करते हैं, उन्होंने जो है योजना शुरू की, उसमें कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, जिसको इस योजना का लाभ लेना वो ले लीजिए। ऐसी ही योजना होना चाहिए आपातकाल में। लेकिन कमलनाथ जी को इस समय जो बयान जारी कर रहे हैं सुशील जी, इसमें क्या सियासती तो है क्या? दमोह के बाद एक नया उत्साह आ गया? नहीं, देखिए विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरने की कोशिश करना, वो चाहे मुद्दा काम का हो या नहीं हो, लेकिन सरकार को यदि घेरने में सफलता मिलती है, सरकार पर आरोप लगाने में सफलता मिलती है, तो विपक्ष वो काम करता है। अगर ये तबादले भी हुए तो उसे भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, तो ये इसको मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन मेन ये है कि आपदा की स्थिति में सरकार ने कैसा काम किया, इसकी समीक्षा तो हमेशा होती है और हमेशा होनी भी चाहिए। बिल्कुल जी। आशीष जी, सवाल यही है कि कहीं देरी तो हुई है, खैर जो स्थितियां, और आप लोग तो दोनों ही विधायक गांव के हैं, देख रहे होंगे, चाहे कुणाल जी की बात करें या आपकी बात करें, आप दोनों ऐसी विधानसभाएं हैं जहां कई सारे ऐसे गांव लगे हैं, तो देर तो हुई है और देरी की खबरें भी अब गांव से कुछ ज्यादा आ रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इससे देरी कहना ठीक नहीं होगा। बीमारी जिस तीव्रता के साथ इस बार फैली है, इससे पिछली बार नहीं फैली। इस बार शहरों से गांव में जाने में 3 से 4 दिन में बीमारी को केवल लगे, और आज मेरी और कुणाल जी की विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसमें आपको सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मरीज आज भी मिल जाएंगे।
तो गांव में पहुंचने के कारण इतनी बड़ी तादाद में रातों रात बेड का, ऑक्सीजन का इंतजाम करना, ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, ये किसी भी सरकार के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। और जब ये बात पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर हो तो स्थितियां और ज्यादा विकराल भी हो सकती है, और हमने होती हुई देखी भी है। लेकिन सरकार की मंशा शुरू दिन से स्पष्ट रही कि कैसे हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सके, इंजेक्शन की, दवाओं की, बेड्स की व्यवस्था कर सके। आज मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बीमारी स्थिर हुई है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। थोड़ा सा हल्का सा अंतर आया है केवल संक्रमितों की संख्या में। लेकिन आज ये अपने क्षेत्र की स्थिति के हिसाब से मैं बात करूं तो इंदौर हमारे यहाँ का बड़ा मेडिकल हब है। वहां पर आज हमारे पास बेड्स की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था है। ये जरूर है कि हम कई लोगों को नहीं बचा पाए, इसका मलाल हम सबको जीवन भर रहेगा। लेकिन जितनी विकरालता के साथ महामारी आई थी, मेरे ख्याल से और कोई सरकार होती तो वो भी इतनी तत्परता के साथ इतनी जल्दी व्यवस्थाएं नहीं जुटा सकती जैसी माननीय शिवराज जी ने जुटाई। नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मनसा अच्छी है, हम कहाँ कह रहे हैं कि सरकार की मनसा खराब है, लेकिन यही मनसा अच्छी थी तो थोड़ा चुनाव से पहले तैयारियां कर लेते। देखिए, जिस हिसाब से बीमारी फैली, हो सकता है कि सरकार के स्तर पर भी, वैज्ञानिकों के स्तर पर भी, डॉक्टर के स्तर पर भी कहीं ना कहीं ये चूक जरूर हुई है कि बीमारी इस तरह से फैलेगी, इसका अंदाजा किसी को था नहीं। और ये बहुत तेजी के साथ फैली। 15 दिन के अंदर में इसने कई सारे जिलों को अपने गिरफ्त में ले लिया। और इस बार डेथ का जो मतलब संक्रमण का जो तीव्रता है वो इतनी थी कि किसी आदमी को एक दिन हुआ, वो 5वें और 6ठे दिन हमने देखा कि उसकी इस बीमारी के संक्रमण के चलते मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इतनी तीव्रता वाली बीमारी को कंट्रोल करने में, या ये कहे कि साधन जुटाने में समय जरूर लगा। लेकिन सरकार जितना अपने स्तर पर अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर सकती थी, उतनी सरकार ने करने का प्रयास किया है। कुणाल जी, इस समय जरूरत है आप लोग के सहयोग की, और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि हम तो विपक्ष से भी सहयोग मानते हैं, इस समय राजनीति छोड़ दे और हमारे साथ आ जाए। और अब जब इस तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सुधार तो हुआ, इस बात को मैं भी अपनी छाती पे हाथ रख के कह सकता हूं, कुछ तो सुधार हुआ जैसा आप कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्थितियां बड़ी भयावह थी, धीरे धीरे कर उस पर काबू हो रहा है, और खासकर ऑक्सीजन की किल्लत तो कम दिखाई दे रही। धीरे धीरे जाके यहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त होने की जो स्थिति अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि सरकार की जो तैयारियां करनी थी, जब मुख्यमंत्री जी पन्ना टाइगर रिजर्व घूम रहे थे, जब बांधवगढ़ घूम रहे थे, जब भोपाल में नाइट सफारी कर रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन तो कर आए कि मैं 6 महीने में 200 मेट्रिक टन बावई में उसकी बाउंड्री वॉल भी बनी की नहीं बनी, उनने उसके ऊपर कोई वो तैयारी नहीं रखी। और जिस परिस्थिति के साथ आयुष्मान भारत की भी अभी अपन बात करें, तो अभी मैं एक हॉस्पिटल में करवाना था 1 घंटे पहले, तो उसमें मेरी बात हुई 20% बेडों को इन्होंने आरक्षित किया है प्रदेश के अंदर। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनसे टाई अप हो रहा है कि 20% बेड आपके आयुष्मान भारत के माध्यम से चलेंगे और बाकी 80% आपको नगद से चलेंगे। अभी आप जाइए तो सही, अभी मैं आपको एक का दे देता हूँ नाम, अगर मेरे लिए मेहरबानी करेंगे तो मैं नंबर भी दे देता हूँ, कार्ड नंबर भी दे देता हूँ, और आप करा दे। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के एक का कराया, एक का अगर आप मेरे को करा देंगे तो मैं मेहरबानी आपसे मांगूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से नाम आदमी जा रहा है उसको तो सुन नहीं रहे कोई। और जाके मेरे जैसा आदमी विधायक आग्रह करता है, ये करता है, तब 1-2 करते हैं, फिर जाके दूसरा चौथे के लिए करना होता है तो फिर वो कहते हैं भैया अभी आपका एक करा। जिन परिस्थितियों के साथ प्रदेश है, प्रैक्टिकल चीजों को देखे, मुंह चलाने से सरकार नहीं चलती। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जिनका काम ये सरकार चलाने का, सिर्फ मुंह चलाते और कांग्रेस के ऊपर सुबह से लेकर रात तक किन परिस्थितियों के अंदर आप प्रदेश को लेके आ गए, किन परिस्थितियों के अंदर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेके आ गए, उसके बाद भी सिर्फ हर बात पे विपक्षियों पर जो स्पष्ट है कि हमारी नीति थी कि हर आदमी को मिलना चाहिए, जिससे राजस्थान के अंदर हुआ, यही तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर भी थी। और उस समय अगर वो सत्र लग जाता तो उस सत्र के अंदर ये स्वास्थ्य की सभी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार के रूप में हम दे रहे थे, और ये स्वास्थ्य का अधिकार हो जाता, और उसको डिले कर करके इन्होंने खत्म कर दिया और आज भी लागू करा। तो जिस तरीके से हम लागू करना चाहते थे उस तरीके से कोई भी चीज लागू नहीं करी। अगर कर देते, क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सिर्फ आयुष्मान या गरीब परिवार के लोग ही, क्या मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, बड़े लोग, हर व्यक्ति को जिस प्रकार से घरों को बिकने की स्थितियां देख रहे हैं, लोग इलाज में बर्बाद हुए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो आपके पास सरकारी सिस्टम कितना, भोपाल में कितने बेड है आपके पास,
आपके पास यहाँ पे 2 जगह हॉस्पिटल में सरकारी सिस्टम में, क्या काला पीपल में कितने बेड मिल रहे हैं आपको आशीष जी, क्या कितने बेड मिल रहे हैं? ये पेशेंट सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में बाहर जा रहे हैं। और जिन परिस्थितियों में इनका आर्थिक शोषण हो रहा है, जिन परिस्थितियों के साथ अपने घर परिवार की स्थिति गंभीर हो रही है, और सिर्फ सरकार को उससे बात करने की बजाय सिर्फ मुंह चलाना और कहीं ना कहीं लेकिन कुणाल जी, जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो उसका लिखित वो है, तो यदि यही चीज जब अभी सरकार ने जैसे ही आयुष्मान भारत की बात कही, उससे पहले आपको ले आना था सामने, तो क्लियर हो जाता कि सरकार जो कह रही वो गलत था या आपने जो किया वो सही था। अब जैसे ही सरकार ने किया तो कमलनाथ जी भी सामने आ गए। सही बात है, कमलनाथ जी की हमारी सरकार करी, हमने करा इस चीज को, सारी चीजों को। पर आपने देखा होगा, हमने बिजली का हर व्यक्ति के लिए करा कि नहीं करा? आपके घर के बिजली के बिल कम हुए, फिर इन्होंने आके उन बिजली के बिलों को बढ़ा दिया। हमने किसानों के बिल कम करे कि नहीं करे? मोटरों के आधे करे, 1750 उसको बढ़ाकर 1920 करने का काम कर दिया, और लोगों की हाथ पावर बढ़ाने का काम। तो सरकार की नीति और नियत दोनों में फर्क है। अभी कल ही मैंने एक लेटर लिखा था, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव के ऊपर धरना दिया, एक भी जगह धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज नहीं हुआ। अब वो परिस्थितियां, वो परिवार जिनके घर में मेहंदी लग गई, जिनके घर में बाने बैठ गए, जिनके घर के अंदर लगन निकल गई, उस परिवार को आप कह रहे हो कि तुम शादी मत करो, 2 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ शादी नहीं कर सकता? मतलब किस तरीके का व्यवहार और आचरण सरकार का है कि जिस मुद्दे से कोई प्रदेश की जनता को सरोकार नहीं, जहां से ना इंजेक्शन क्या इंजेक्शन कालाबाज, उसके ऊपर धरना देते, कोई केस प्रशासन नहीं करता है। और अगर अभी वो शादी कर लेगा 5 लोगों के साथ घर में, तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा। और ये कह दिया सरकार ने कि अगर पंचायत सचिव की जवाबदारी, अगर शादी हो गई तो उसके ऊपर कार्रवाई चली जाएगी। वो तो आ रहे हैं कार्रवाई के, आज कई जगह से विजुअल आए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सुशील शर्मा जी, सवाल ये भी है कि जो आयुष्मान भारत की बात सरकार ने की है, स्थितियां क्या होगी? क्या निजी अस्पताल में जगह मिल जाएगी? ये मनोज जी, बहुत सीधी सी बात है कि 20% आरक्षण दे दिया आपने, उसको जब कोई पेशेंट जाएगा तो उसको वेरीफाई कैसे कर पाएगा? वो पहली बात, उसको अपने पेशेंट की चिंता होगी या वो पलंग है या नहीं है। अगर अस्पताल वाला सीधे ही मना कर देगा और नहीं चाहेगा, दूसरी ये रास्ता जो सरकार ने अपना, ये रास्ता ही लूट खसोट जारी रखने का है। 80% में आप लूट खसोट करो, 20% में राहत दो, ये कौन सा तरीका है भाई? क्या आयुष्मान भारत में मध्य प्रदेश सरकार पैसा नहीं देगी क्या अस्पताल को? अगर नहीं देने वाली है तो बात अलग है, जब आयुष्मान भारत में ही पैसा मिलना है और सामान्य मरीज में पैसा मिलना है, तो फिर ये आरक्षण क्यों? जो बीमार हो उसको जो है अस्पताल में बेड मिले, न कि इसको 20% उसको 80%। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार ने, देखिए मैं राजस्थान सरकार की इसलिए बार बार बात कह रहा हूं, वहां के मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले से लेके और डिस्चार्ज होने के 12-13 दिन तक की इलाज का खर्च उस योजना में जोड़ा है। हमारी सरकार ने क्या ऐसा किया है? तो ये जो रणनीति आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले अच्छे व्यक्ति हैं, संवेदनशील है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रही है जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार कम होगी और उनको नुकसान होगा, और ब्यूरोक्रेसी उसी राह पर चल रही है। ये तो इस वक्त ये स्थिति थी कि पिछले साल जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वो करना था कि सारे अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स की जांच, इलाज पूरा फ्री होगा, तो कम से कम ये लूट खसोट नहीं होती, क्योंकि अस्पताल संचालकों को मालूम होता है कि बिल सरकार से मिलेगा, वेरीफाई होगा, एक एक चीज की जांच होगी। वो स्थिति इन अधिकारियों ने खत्म करके जो है सरकार की जो है किरकिरी करवा रहे हैं। जी आशीष जी, आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास ढेर सारे फोन आ रहे होंगे। आयुष्मान भारत के तहत 20% का आरक्षण है। आप ये बताइए कि निजी अस्पताल में यदि लोग ऑलरेडी भर्ती है तो कैसे करेंगे? और जहां जो 20% आप देंगे तो दोनों जगह से दुरुपयोग तो होगा राशि का। सरकार तो दे रही है, सरकार ने कह भी दिया है कि हम निःशुल्क कराएंगे, लेकिन कितने लोगों का कैसे करा पाएंगे आप? जिसके पास कार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन जरूरत तो आज है। लगभग मेरे ख्याल से आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत जितने लोगों की पात्रता आती है उसमें से 80% से अधिक लोगों के कार्ड मध्य प्रदेश में बन गए। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने गांव-गांव कैंप लगाकर और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया है। जहां तक बात है कि अभी किसी का कार्ड अर्जेंट में बनना चाहिए, तो मुझे ये भी जानकारी है, क्योंकि हम अभी बनवा भी रहे हैं कार्ड, आधार कार्ड ले जाकर और उससे लिंक करा के हमने अभी भी कई लोगों के आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करा दिया। एक आध दिन में 24 घंटे 36 घंटे में वो कार्ड उस व्यक्ति तक नंबर जारी होकर पहुंच जाएगा। जहां तक बात है, सरकार ने 40% राशि भी इस बार आयुष्मान योजना के अंतर्गत बढ़ाई। ये 40% राशि बढ़ने से भी कोविड के जो मरीज हैं उनको बहुत बड़ी मदद सरकार के इस कदम के माध्यम से मिलेगी। जहां तक बात है कि अभी कोरोना के केसेस में हल्की सी मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी
हमारे क्षेत्र में भी जैसे हमने कुछ अस्पताल प्राइवेट इलाज कर रहे हैं, अगर इनको भी आयुष्मान कार्ड योजना से हम लिंक करा देंगे तो कम से कम इंदौर, देवास, भोपाल के बड़े बड़े अस्पतालों में जाने के लिए पेशेंट को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर ही पर्याप्त उनका इस योजना के अंतर्गत इलाज हो जाया करेगा। मैं सरकार के इस कदम को अच्छा कदम मानता हूँ और इससे निश्चित ही मरीजों को और उनके परिजनों को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन आशीष जी, कई जगह से आपदा में अफसर को लोगों ने तलाशा है। अफसर दो तरह के, एक तो वो कि जनता की सेवा में आप लग जाइए और इस आपदा को अफसर बना दीजिए, एक वो है जब लोग इंसानियत को बेच रहे हैं, जैसे कई जगह से खबरें आ रही है। आप देखिए कि इंदौर में ही 17 लोग अरेस्ट हो गए जो नकली रेमडेसिविर बेच रहे थे। उसका मतलब ये है कि आपदा को अफसर में लोग बदल रहे हैं। इस तरह की जो चीजें हैं यही निजी अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। 20-20, 22-22 लाख के बिल हो रहे हैं। अब सरकार ने कह दिया तो अब दोहरी मार तो होगी, कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा, लेकिन लाभ खूब ले लेंगे। देखिए, मुझे ये जानकारी भी है कई अस्पतालों ने एक्स्ट्रा बिलिंग किया है, जरूरत से ज्यादा बिलिंग किया है। उनकी कलेक्टर ने कार्रवाई भी की है, बिल भी रिवर्ट कराया है और अस्पताल के ऊपर दंड भी आरोपित किया है। जहां तक बात है आपदा में लोग अवसर खोज रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक तरह की अमानवीय प्रवृत्ति है और ये अमानवीय प्रवृत्ति जिन लोगों के अंदर भी है उन्हें कानून तो दंड देगा ही देगा, लेकिन भगवान की अदालत में भी कभी वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। इस समय लोग एक एक इंजेक्शन के लिए परेशान हैं, इस समय लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं और ऐसे समय में कुछ लोग यदि उनसे पैसा लूट रहे हैं तो वास्तव में वो उनकी हैवानियत की पराकाष्ठा है। उनके अंदर मानवीय गुण जरा सा भी नहीं है जी। उन्हें तब मालूम पड़ेगी उस ऑक्सीजन और इंजेक्शन की अहमियत जब वो स्वयं बीमार होंगे और जब अपनी उनकी जान पर बन आएगी। लेकिन मैं ये केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जिस विकरालता के साथ बीमारी ने इस बार मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में प्रवेश किया है, ऐसे समय में कोई भी सरकार होती तो वो रातों रात इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं जुटा सकती थी, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में कभी इतना भीषण बिल्कुल नहीं देखा है। कुणाल चौधरी जी, यही है कि एकदम संभव नहीं था कि इतनी व्यवस्थाएं कर पाते। ये जरूर है कि थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन लोग आपदा में अवसर तलाशने से पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। पहली चीज जिस तेजी से चला, पहली लहर का अंदेशा था, दूसरी बार का भी मामला था और कहीं ना कहीं जब तैयारी करनी थी पूरी ताकत के साथ, जब सरकार पूरी तन्मयता के साथ दमों चुनाव देख सकती है पर जनता की राहत नहीं देख सकती। ये बात आप अभी माने या मत माने, अभी आपको भी शाम तक 2-4 फोन आएंगे। मैं अभी 2-4 पेशेंट तो मैं अभी दे देता हूँ जिनको आप अगर दिलवा दो अभी राहत। फोन पे आपका चैनल है, आपकी बात को मान ले, आपकी बात को सुन ले। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तो ये कर दे, मैं मदद से मांग ही लेता हूँ आपसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इस समय मदद मांगने में भी पूरी तरीके से कोई गरीब आदमी की मदद हो जाए। एक 8 दिन से वहां पे आई, उसके अंदर वेंटिलेटर पे है, अभी ठीक होके जा रहा, तो 4 लाख रुपए का उसका बिल बन रहा है। बात करी तो आयुष्मान योजना भी चालू होगी और हो रही है और भैया 20% बेड है और अभी पहले से जिस तरीके के बहाने बनाने की बातें हैं कि सरकार की मंशा अलग है, सरकार की नीति अलग है, सरकार की नीयत अलग है। जनता के नाम से जब कोई पेशेंट नहीं थे तब 10-10 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों को दिए जा रहे थे। मेरी सवाल थे 1,000-500,000 करोड़ रुपए कई हॉस्पिटलों को यूं ही दे दिए जब कोई एक पेशेंट नहीं था। आज पेशेंट है तो वो अस्पताल वाले लेने का ही काम नहीं कर रहे, उनको सरकारी उससे चाहिए नहीं, डायरेक्ट बड़े बड़े लोगों से प्राइवेट पैसा ही लेके जा रहे हैं और आम जनता जो जमीनें बेच रही है और उन परिस्थितियों को समझ की बजाय इन परिस्थितियों को अभी जब से सरकार ने अपने हाथ में लिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन रोज देखते प्लेन से आते हैं, फिर भी रोज काले ब्लैक पे बिकते, तो मतलब ये आ कहां से रहे जो ब्लैक में बेचने हैं, तो ये क्यों जनता को नहीं मिल पा रहे? डायरेक्ट उन लोगों को पहले मेडिकल से बिकते थे तो कहीं ना कहीं 800 रुपए की चीज 2,000 में मिल जाती थी, पर यही 800 रुपए की चीज 25,000, 30,000, इसको सीधे प्रचारित कर दिया। कोरोना का इंजेक्शन 30,000, 50,000 में लोग ले रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की ना तो नीति है ना नियत है और इनके लोग अभी उज्जैन की घटना आपने देखी, एक मंत्री का व्यक्ति 30,000 में सरकारी अस्पताल में बेड बेच रहा था। मतलब शर्मनाक चीजें कि इससे ज्यादा शर्म की चीजें तो नहीं हो सकती। बिल्कुल शर्मनाक है ये, और कुछ चीजें तो ऐसी है भी, लेकिन सियासत भी खूब है। सुशील जी, सियासत अपनी जगह है, वो चलती रहेगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब कुछ राहत मिलेगी? देखिए, समय के साथ साथ जो है ये राहत मिली, लेकिन ये राहत सरकार बहुत पहले दे सकती थी। सरकार को आकलन करना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आयुष्मान भारत योजना सरकार ने अब शुरू करने की बात कही है, लाभ देने की बात की है, वो तो शुरुआत में ही कर देनी थी। तो कम से कम जो इस तरीके की जो लूटपाट जो है, देखिए जो कुणाल जी कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ और आशीष जी भी इस बात से सहमत होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति विकराल है, लोगों के घर मकान सब कुछ बिक रहा है और शहरी क्षेत्र में भी ये हो रहा है।
इनको अगर आपको रोकना था तो इस योजना का लाभ बहुत पहले दे देना था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या समझ रहे, ग्रामीण क्षेत्र में हालात बहुत बुरे हैं। ये दोनों तो विधायक ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। अगर ये लोड भोपाल या बड़े शहरों के अस्पतालों में पड़ गया तो स्थिति सिर्फ भयानक होने में समय नहीं लगेगा। और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इसको रोकने के लिए अभी कोई ठोस उपाय नहीं कर रही है। जब तक ठोस उपाय नहीं होंगे तब तक स्थिति जो है ऐसी ही बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में अब स्थितियां थोड़ी सी सुधार की तरफ है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है, ऐसा सरकार का भी दावा है और दिखाई भी देने लगा। लेकिन धैर्य और संयम का समय है, वो रखना होगा। पर ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है तो ये एक चिंता बढ़ाने वाली बात है। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि आयुष्मान योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस कहती है ये तो हमने पहले ही किया था। अब कांग्रेस की ना सरकार है और पहले क्या किया था, क्या हुआ, वो अपनी जगह। अभी तो जो सरकार है उससे ही लोग उम्मीद करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि सियासत छोड़िए, दोनों ही दलों को जनता की सुध लेना चाहिए, जनता की परेशानी को समझना चाहिए। और शायद उस तरफ सरकार बढ़ भी रही है। पर सौगात पर सियासत, इतना ही। लेकिन सियासत रुकती कहां है, चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।